हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम 1000 एमसीक्यू कर रहे हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी, पीजीटी या टीजीटी या अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। हिंदी क्षेत्र से होने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए खासकर इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर से इसे देखें और मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें ताकि मेरा हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का जो है। आज का पहला क्वेश्चन है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो ये जो उपयुक्त पंक्ति है ये सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा कही गई है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास की जो भक्ति थी वो कैसी थी। तो ये दास्य भक्ति थी। मीराबाई की कैसी थी, तो माधुर्य थी। और सूरदास की कैसी थी, तो वात्सल्य भक्ति थी। तो इस तरह जितने भी महत्वपूर्ण जो कवि लेखक हैं उनकी जो भक्ति है अपने आराध्य के प्रति या अपने समर्पित उन्होंने जो अपने साहित्य में जो अपना समर्पण किया है, तो वो आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछी जाती है। आगे देखते हैं कि तुलसीदास कृत जो विनय पत्रिका है इसकी भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। ठीक है, तो जितने भी अगर आप तुलसीदास की जो रचना देखते हैं, मैं उन पर एक वीडियो बनाऊंगी शॉर्ट फॉर्म में, कौन कौन से अवधि और कौन कौन से वज्र में आते हैं। तो जो महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके एग्ज़ाम के लिए तुलसीदास पे, तो तुलसीदास पे जितने भी डिटेल्स वीडियो में एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में लेकर आने वाली हूँ, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प पहुँचाने वाली है वो वीडियो, तो ज़रूर से बने रहें। अगला क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि दंगों में मची मारकाट, आगजनी, लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म शाहनी जी की किस कहानी में हुआ है, तो अमृतसर आ गया, जो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, तो ये जॉर्ज ग्रेसन है। और इसकी जो रचना कब हुई है, तो 1888 ईस्वी। ठीक है, 1888 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। और 1883 ईस्वी में किसकी हुई है, तो शिव सिंह सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज लिखा है उसकी रचना 1883 ईस्वी में हुई है। तो ये भी हिंदी साहित्य का ही इतिहास है जो अंग्रेजी भाषा में है, और वो हिंदी में लिखी गई पहली पुस्तक ग्रंथ शिव सिंह सेंगर द्वारा जो लिखा गया है वो हिंदी भाषा में प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है, तो वो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का केंद्रीय कार्यालय कहाँ था, तो वो चेन्नई यानी कि मद्रास में था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे, तो वो महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है कि 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है, तो ये काफ़ी फेमस आत्मकथा है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। अगर इनकी आत्मकथा के बारे में बात करें तो ये 4 खंडों में है दोस्तों। और पहला जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर है नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और ये 10 द्वार से सोपान तक इनकी चौथा खंड है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सा दूसरा, पहला या चौथा खंड है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जो था, जिसे हिंदी का आदि काल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। तो ये महत्वपूर्ण कथन किसकी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है, तो ये दामोदर शर्मा द्वारा है लिखा हुआ।
ये क्या है, किस प्रकार का ग्रंथ है, तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण की अगर टाइम पीरियड को देखें तो ये 12वीं शती की है, ठीक है, 12वीं शती की है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अगला देखते हैं कि दिलो दानिश उपन्यास किसने लिखा है, तो ये कृष्णा सोबती ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो कौन सा हुआ था, तो ये 3य हिंदी सम्मेलन हुआ था। कब से कब तक हुआ था, तो 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच हुआ था। और अगर इसका टाइम पीरियड देखें तो 1883 या 86 समथिंग ऐसे ही हुआ था, याद नहीं आ रहा, तो ऐसा ही है, ठीक है। और डॉक्टर बलराम इसके जो संस्थापक रहे थे, तो बागची या कुछ है, डॉक्टर बलराम ही हैं, ठीक है। चलिए याद आएगा तो बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि दुख शब्द को मांझता है किस कवि का कथन है, तो ये अज्ञे जी का है, ठीक है, ये अज्ञे जी की कविता है। अगला है कि दुखुआ में काशे कहूँ मोरी सजनी, ये कहानी है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये कहानी है, किसने लिखा है, तो ये चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है। अगला है कि दुल्हिन गाँवहूँ मंगलाचार जो पद है किसके द्वारा रचित है, तो ये कबीरदास की पंक्ति है, पद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुलाई बाई कहानी किस लेखिका की लिखी हुई है, तो ये बंग महिला की है, ठीक है, बंग महिला की ये कहानी है। अगला है कि दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ है, तो ये 1951 में हुआ है, और ये स्टेट में पूछी गई क्वेश्चन है। अगला है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये नामवर सिंह है, ठीक है। अगला है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये इस उक्ति को किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया, तो ये बिहारी की रचना, पद जो हैं बिहारी सतसई, उन्हीं की प्रसिद्धि के कारण ये उक्ति चरितार्थ हुई है, उन्हीं पर। अगला है कि देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का है, तो ये तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों में इसकी गणना होती है। अगला है कि देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता संतति, यहाँ पे देखिए कि चंद्रकांता है, ठीक है, ये चंद्रकांता है और ये चंद्रकांता संतति है। तो इस उपन्यास में ये उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित हुआ है, तो ये 24 भागों में प्रकाशित हुआ है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो ये मराठी भाषा देवनागरी में ही लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि देवराज ने अपने किस उपन्यास में दार्शनिक आधार पर धर्म और नैतिकता की बात उठाई है, तो वो अजय की डायरी जो कि 1960 ईस्वी की रचना है। अगला है कि देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित कहानी कौन सी है, तो ये सिक्का बदल गया कहानी जो है ये 1948 की है, जिसमें बंटवारे की स्थिति को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो ये यूजीसी नेट के सिलेबस में आपका लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है, तो ये आंचलिक उपन्यास है और इसके जो रचयिता कौन है, तो शिव पूजन सहाय हैं और 1926 ईस्वी में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है दो बांके क्या है, तो ये कहानी है और भगवती चरण वर्मा जी ने दो बांके कहानी लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि दो भागों में प्रकाशित चिट्ठी पत्री में किस रचनाकार के पत्र संग्रहित हैं, तो वो प्रेमचंद्र जी के पत्र संग्रहित हैं। अगला क्वेश्चन है कि धरती अब भी घूम रही है, ये कहानी के लेखक कौन हैं, तो ये विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा किस श्रेणी में रखा जाता है, तो ये प्रयोगशील श्रेणी में रखा जाता है और इसकी अगर डेट की बात करें तो ये 1952 ईस्वी में इसकी रचना की गई है।
अगला क्वेश्चन है कि धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस कारण लोकप्रिय हुआ। तो इसमें भावुकता और रूमानियत दोनों साथ साथ मिलता है, तो इस कारण जो है कि गुनाहों का देवता जो है इस कारण लोकप्रिय रहा और अभी भी है। धर्मवीर भारती को किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया है। तो ये सपना अभी भी पर उनको व्यास सम्मान से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है कि धूमिल का वास्तविक नाम क्या है। तो सुदामा पांडे धूमिल, ध्यान रखना है। अगला है कि धोखा, बात, भों निबंधों की रचना किसने की है। तो इस तरह के जो निबंध है वो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वन्यालोक, ठीक है, किसकी रचना है। तो आनंदवर्धन की कब की है। तो 9वीं शती की है। अगला क्वेश्चन है कि नई कविता और अस्तित्ववाद पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये रामविलास शर्मा है और इसके डेट के बारे में अगर बात करूं तो ये 1978 ईस्वी की रचना है और पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नई कविता के प्रतिमान के पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई कविता का नामकरण का श्रेय किसे जाता है। तो ये अज्ञे को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। अगला है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ। तो ये 1954 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है, जिसमें जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी थे। अगला क्वेश्चन है कि नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित है। तो वो संकेत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नई कहानी की भूमिका पुस्तक जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं। तो देवी शंकर अवस्थी जी हैं इसके लेखक। अगला क्वेश्चन है कि नई कहानी की शुरुआत लगभग कब से मानी जाती है। तो ये 1950 ईस्वी से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नई कहानी के बाद के समग्र आंदोलनों को कौन सा एक नाम दिया जा सकता है। तो वो समकालीन कहानी का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नट जनजाति का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है। तो ये रांगे राघव का एक उपन्यास है, कब तक पुकारूं, 1957 का ये रचना है और पूछा जा चुका है इसकी विषय वस्तु। अगला क्वेश्चन है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन है नरेश मेहता को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये संपूर्ण साहित्य के लिए उनको मिला था। अगला क्वेश्चन है कि नल दमयंती स्वयंवर नाटक किसने लिखा है। तो ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है नाटक। अगला क्वेश्चन है कि नलीन बिलोचन शर्मा तथा केसरी कुमार किस वाद से संबंध रखते थे। तो ये नकेनवाद, जिसे प्रपद्यवाद भी कहा जाता है, और इसमें 3 हस्ताक्षर थे जो कि नलीन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और एक थे नरेश कुमार। तो ये 3 हस्ताक्षर थे जिन्होंने नकेनवाद यानी कि प्रपद्यवाद को चलाया था। तो ध्यान में रखना है आपको नाम। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन आज का कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किसकी रचना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये सभी सिलेबस में लगी हुई है, अधिकांश जितने भी सिलेबस हो, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, हिंदी क्षेत्र से होने वाली ये जो निबंध है वो सभी में अधिकांश लगी हुई है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे ललित निबंधकार के श्रेणी में
आते हैं विद्या निवास की तरह। तो ये काफ़ी अच्छी और चर्चित निबंध है दोस्तों, तो आप ज़रूर से इसे पढ़ें, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्टेट में भी इस बार बने हुए थे, और ऐसे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में तो बनते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तथ्यात्मक होता है, फैक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए, ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आज के लिए, आप मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।